तो 51 से 1956 तक जो है चली। इस योजना का उद्देश्य था संतुलित विकास की प्रक्रिया का आरंभ करना। ठीक है, संतुलित विकास की प्रक्रिया का आरंभ करना इसका मुख्य उद्देश्य था। और इसकी वृद्धि दर तो लक्ष्य जीडीपी का 2.1% था और जीडीपी का इसने उपलब्धि प्राप्त की 3.6। ठीक, तो और कुल मिला के कि ये योजना सफल रही। और इसकी प्राथमिकता की बात करें तो इसमें जो है कृषि को ज़्यादा प्राथमिकता दी गई। दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी वो 1956 से 1951 तक चली और इसका उद्देश्य था समाजवादी समाज की स्थापना करना। ठीक है, इसकी वृद्धि दर 4.5 यानी 4.5% रखी गई थी, जिसके एवज में जो 4.21% जो है इसने लक्ष्य प्राप्त किया। ठीक है, तो कोई ज़्यादा असफल योजना नहीं कही जा सकती, सिंपल थी। इसकी प्राथमिकता में भारी उद्योग और खनिज, ठीक है, इसकी प्राथमिकता ये थी कि भारी उद्योग और खनिज इसकी मुख्य प्राथमिकता थी। इसी प्राथमिकता के चलते दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इस्पात कारखाना इस पंचवर्षीय योजना के तहत खोले गए थे। ठीक है, ये सारे जो कारखाने खोले गए थे तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में खोले गए थे। ठीक है, तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी 1961 से 66 तक रही। ठीक है, और इसका जो उद्देश्य था वो अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना था। इसका उद्देश्य बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें जो वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया था वो जीडीपी का 5.6% रखा गया था और इसका लक्ष्य जो प्राप्ति हुआ था वो 2.72, यानी कि ये योजना असफल रही थी। इसी की प्राथमिकता तो बात करें तो कृषि और उद्योग इसकी प्राथमिकता थी और ये योजना असफल इसलिए हुई थी क्योंकि उसी समय भारत और पाक का युद्ध हुआ था, भारत चीन का युद्ध हुआ था और अकाल सूखा भी पड़ गया था, इसलिए ये योजना जो है ज़्यादा सफल नहीं रही। देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि प्राथमिकता दी गई, दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग को, और जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी उसको कृषि और उद्योग दोनों को दिया गया। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना का पहले एक योजना अवकाश हो गया। योजना अवकाश इसलिए 1966 से 67 और 68 से 69 ईस्वी, इस अवधि में 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई और इसमें जो है क्योंकि भारत और पाकिस्तान युद्ध हुआ था, सूखा हुआ था इसी टाइम, और भारत और चाइना का युद्ध हुआ था, इसकी वजह से ये योजना अवकाश हो गया था। ठीक है, तो योजना अवकाश जो था वो 66 से 67, 1968 से 69 तक रहा। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक चली। इसका उद्देश्य था स्थायित्व के साथ विकास एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। इसका उद्देश्य ज़्यादा पूछा जाता है। वृद्धि दर इसकी 5.7 थी, पर ये योजना सफल रही। ये वृद्धि सिर्फ 2.05 तक ही प्राप्ति हो पाई। इसकी प्राथमिकता समाजवादी समाज की स्थापना करना, और ये भी असफल रही इस योजना, क्योंकि प्रतिकूल मौसम और बांग्लादेशी शरणार्थी भारत में आए थे उस टाइम, इसीलिए ये पंचवर्षीय योजना ज़्यादा सफल नहीं हो सकी। तो कुल मिलाकर के तीसरी और चौथी जो योजना थी पंचवर्षीय, ये असफल रही। चलिए, पांचवी पंचवर्षीय योजना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 1974 से 1978 तक चली और इसका उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन व आत्मनिर्भरता। ठीक है, इसमें गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया था। वृद्धि दर इसमें 4.4 रखी गई थी, जिसने लक्ष्य प्राप्त किया था 4.83, यानी कि ये योजना सफल रही थी। ये पंचवर्षीय योजना, इसमें जो प्राथमिकता दी गई थी इसमें कृषि सर्वोच्च जो प्राथमिकता थी वो कृषि को दी गई, उसके बाद उद्योग और खनिजों को प्राथमिकता दी गई। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है छठी पंचवर्षीय योजना। ये 1980 से 85 तक चली। इसमें भी गरीबी उन्मूलन व रोजगार में वृद्धि का उद्देश्य था। इसकी वृद्धि दर का जो लक्ष्य रखा गया था वो 5.2% रखा गया था। उपलब्धि जो है 5.54 हुई, यानी कि ये भी लगभग सफल रही। ठीक है, इसकी प्राथमिकता थी गरीबी और रोजगार पैदा करना। ठीक है, गरीबी को मिटाना और रोजगार को पैदा करना। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है
7वीं पंचवर्षीय योजना फिर 1985 से 90 तक चली। ठीक है, इसका उद्देश्य था भारत में उत्पादकता बढ़ाना, रोजगार में वृद्धि करना, तकनीकी विकास करना, और इसका जो वृद्धि दर था वो 5.0 रखी गई थी। इसने जो है उपलब्धि 6.0, यानी ये भी योजना सफल रही थी। प्राथमिकता जो है इसमें सरकारी क्षेत्र, यानी जो सरकारी क्षेत्र से ज़्यादा निजी क्षेत्र को वरीयता दी गई थी, यानी कि जो निजी क्षेत्र होते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर, उसको ज़्यादा वरीयता दी गई थी कि इसमें जो है लोग इन्वेस्ट करेंगे और खुद की जो फैक्ट्री कंपनी लगाएंगे तो इससे लोगों को रोज़गार मिलेगा। इसी वर्ष जो है इसी पंचवर्षीय योजना के तहत जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। अगला जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 में शुरू की गई थी। इसका जो उद्देश्य था रोजगार, शिक्षा और जन स्वास्थ्य को लेकर के, इसका जो है जन स्वास्थ्य में जो है देश को आगे ले जाना। इसकी वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था 5.6%, उपलब्धि हुई 6.7%, तो लगभग ये भी योजना सफल रही। इसकी जो प्राथमिकता थी तो मानव संसाधन का विकास, यानी ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट, और इसी वर्ष प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 भी लागू की गई थी। अगर हमारी वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन में प्रेस कर दीजिएगा कि कोई वीडियो अपलोड करेंगे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। देखिए अगला जो है 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक चली। इसका उद्देश्य था भुगतान संतुलन, खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता, यानी खुद के जो खाद्यान्न पैदा करना, औषधि जो पौधे हैं या औषधि क्षेत्र हैं उनका उपयोग और संरक्षण करना, यानी उनका बचाव करना। इसका लक्ष्य रखा गया 6.5 रखा गया था। जीडीपी का 6.5 लक्ष्य रखा गया था, लेकिन इसकी प्राप्ति 5.5 हुई, तो ये योजना ज़्यादा सफल नहीं रही। इसका प्राथमिकता इसकी क्या थी इस योजना की? न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक बार आया भी था क्वेश्चन में, शायद पीसीएस में आया था। तो न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता इसकी प्राथमिकता थी 9वीं पंचवर्षीय योजना। अब बात करते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक चली थी। ठीक है, इसका जो उद्देश्य था गरीबी, बेरोजगारी को समाप्त करना और जो प्रति व्यक्ति आय है उसको दुगनी करना। ठीक है, और दुगनी करना। इसका वृद्धि दर 7% था, लेकिन उसने 7.7% को प्राप्ति किया था। जीडीपी का 7% इसका लक्ष्य था, लेकिन जीडीपी का इसने 7.7% जो है प्राप्ति किया था। तो ये योजना भी सफल रही थी। ठीक है, इसमें प्राथमिकता क्या था? एफडीआई आ गया था, यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, रोजगार सृजन करना, साक्षरता को बढ़ाना, वन आच्छादन, यानी वन ज़्यादा से ज़्यादा वनों को लगाना, मृत्यु दर को कम करना, ये सारे लक्ष्य थे इसके। अब बात करते हैं 11वीं और अंतिम पंचवर्षीय योजना, यानी कि 11वीं पंचवर्षीय जो योजना थी 2007 से 12 तक चली। इसका जो उद्देश्य था वो तीव्रतम एवं समावेशी विकास। ठीक है, तीव्रतम और समावेशी विकास। ठीक है, इसका जो लक्ष्य रखा गया था वो 8.1% का रखा गया था और उपलब्धि लगभग 10 से 11% हुई थी इसकी। तो ये भी योजना लगभग सफल रही। इसमें काफ़ी कुछ बदलाव हुए थे। ठीक है, इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य तीव्रतम और समावेशी विकास था। ठीक है, और इसमें जो लक्ष्य रखा गया सभी ग्राम प्राथमिकता इसकी क्या थी कि सभी गांवों को विद्युतीकरण किया जाए। भारत के जितने भी गांव हैं सभी ग्रामों में जो है गांव में विद्युतीकरण किया जाए, सभी को समान अवसर प्रदान किए जाएँ, मजदूरी भी बढ़ाई जाए, साक्षरता का प्रतिशत भी बढ़े, प्रजनन दर को बढ़ाया जाए, सभी गाँव में टेलीफोन जो है लगवाया जाए, आवास सभी को पक्के आवास दिए जाएँ, स्वच्छता को लेकर के सभी की ऊर्जा क्षमता बढ़ाई जाए। ठीक है, और साक्षरता दर को कम से कम 75% तक लाना। ठीक है, और कुल प्रजनन दर को 2.1 तक नीचे लाना, 2.1% तक नीचे लाना। और इसमें जो था वन एवं पेड़ों के अंतर्गत क्षेत्रफल में 5% की वृद्धि करना। ठीक है, जल को स्वच्छ बनाने के लिए समस्त शहरी
शहरी कचरे को उपचारित करना, 2016-17 तक ऊर्जा क्षमता को 20% तक बढ़ाना। तो ये सारे लक्ष्य थे और ये थी पंचवर्षीय योजनाएं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो हम लाते रहते हैं जो कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।